सर सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे दस्तक बिहार पे। ईद का एक पावन पर्व है, क्या कुछ शुभकामना संदेश देना चाहते हैं? किस तरीके से शुभकामना संदेश देना चाहते हैं पूरे पटना वासी, पूरे बिहार वासी, पूरे भारतवासियों को? देखिए, ईद मुसलमानों के लिए और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। बिल्कुल। और ये त्यौहार जो लोग रोज़ा रखते हैं, जो रोज़ा रखना फ़र्ज है बालिग़ होते ही, औरत मर्द सब पर, अगर कोई मजबूरी नहीं है तो, बीमारी हो या बहुत ही कठिन सफ़र कर रहे हों तो फिर बाद में पूरा करना है, लेकिन रोज़ा रखना ही है, पूरा करना ही है। ये रमज़ान चाँद के हिसाब से रोज़ा रखने के बाद कभी 29 का चाँद होता, कभी 30 का चाँद होता, ईश्वर के हाथ है। जब चाँद होता है उसके दूसरे दिन ईद की नमाज पढ़ी जाती है। ईद एक इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से। जब इंसान रोज़ा रखता है पूरे महीने का, और रोज़ा सिर्फ सहने का नाम नहीं है, सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा आँख का रोज़ा, आप गलत चीज़ों को जो आपको नहीं दिखना चाहिए उसकी तरफ आपकी नज़र नहीं उठनी चाहिए, किसी की शिकायत नहीं सुननी चाहिए, यानी कान का भी रोज़ा है, ज़ुबान का भी रोज़ा है। किसी के बारे में बुरा भला या कहीं बैठकर गॉसिप नहीं करना चाहिए, किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए, नफ्स पर कंट्रोल रहना चाहिए। देखिए, एक से एक अमीर दौलतमंद को भी रोज़ा रखना है और एक से गरीब को भी रोज़ा रखना है। रोज़ा सबों के लिए है, बराबरी है। इस्लाम मजहबी बराबरी सिखाता है। बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बेहतरीन खाने का इंतज़ाम है, फ्रीज में एक से एक चीज़ है, लेकिन जो वक्त है रोज़ा का आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। नफ्स पर कंट्रोल रखना है, इसी को जिहाद कहते हैं। अपने नफ्स पर कंट्रोल करना, गलत चीज़ों से बचना, और खाना रहते हुए जब नियत कर लिया कि आज हम रोज़ा हैं तो आपको उसको छूना नहीं है, यही रोज़ा है। और रोज़े से अभी एक रिसर्च आया कई साल पहले कि जो लोग रोज़ा रखते हैं उनका कैंसर होने का जो है वो घट जाता है, उम्मीद घट जाती है कि कैंसर उनको नहीं होगा। तो चूँकि जो बैक्टीरिया है वो उन ऐसे चीज़ों को, जो गदूद है, जो बेकार चीज़ें हैं, जो गोश्त बेकार बन रहा था उसको वो खा जाता है, और खा जाने की वजह से कैंसर नहीं होता है। तो ये मेडिकली भी बहुत दुरुस्त है। और अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि हर धर्म में फास्टिंग है, रोज़ा है, तरीक़े अलग अलग हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ वक्त है कि लगभग 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, जब जैसा दिन होता है सहरी खाने और अफ्तार के वक्त तक, हर महीने जाड़ा हो, गर्मी हो, उस लिहाज से वक्त बदलता है। 1 घंटे, 1.5 घंटे का फ़र्क पड़ता है मौसम के एतबार से, महीने के एतबार से। बहरहाल मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से, आपके माध्यम से पूरे बिहार के, पूरे पटना के और पूरे हिंदुस्तान के सभी उन लोगों को जो रोज़ा रखते हैं या रोज़ा की अहमियत को समझते हैं, उन सबों को दिली मुबारकबाद, तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ इस अवसर पर, जो शायद कल ईद हो या परसों ईद हो, ये चाँद पर मुनहसर करेगा। और शाम तक ये अंदाज़ा लग जाता है जब पश्चिम के मुल्कों से, दुबई है, सऊदी अरब है, मुल्कों से खबर आ जाती है। तो अब तक खबर नहीं आई है, मुझे लगता है, जहाँ तक अंदाज किया जाता है कि शनिचर को ईद होगी, 30 का चाँद होगा, ये उम्मीद की जाती है। लेकिन वैसे अल्लाह की मर्ज़ी है, आज भी चाँद दिखा दे सकते हैं, लेकिन आशा यही है, जो हालात हैं, 2 बार 29 का चाँद हो चुका है, इसलिए अंदाज़ किया जाता है कि 30 का चाँद होगा और शायद शनिचर को ईद की नमाज होगी। कल ईद हो, परसों ईद हो, जब भी ईद हो, मुबारकबाद है सभी को, सिर्फ अक़लियत के लोगों को नहीं। चूँकि रमज़ान एक ऐसा त्यौहार है कि उसमें सारे लोग सम्मिलित होते हैं। हिंदू भाई भी आते हैं, मुस्लिम भाई भी रहते हैं, हर मज़हब के लोग बैठते हैं, एक साथ बैठकर अफ्तार करते हैं। हिंदू भाई भी अफ्तार कराते हैं, मुस्लिम भाई भी अफ्तार कराते हैं। ये अफ्तार का सिलसिला एक ज़माने से चल रहा है, और मैं समझता हूँ रहती दुनिया तक ये सिलसिला चलता रहेगा, और इसके सिले में ईद की खुशियाँ हम सब लोग मनाते रहेंगे, मिलजुल कर, सभी मज़हब के लोग।
कहीं ना कहीं सर इसमें पूरी तरह से देखा जाए तो हर धर्म के लोग इसमें पूरी तरह से रंग में पूरी तरह से रंग जाते हैं और लोग एक दूसरे से लोग मिलना होता है और लोग ईद का पर्व खुशी खुशी मनाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये जो ईद का जो पर्व है वो हर धर्म के लोग पूरी तरह से खुशी खुशी मना रहे हैं। जी हाँ, सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। जिस तरह से होली में सब लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। ये त्यौहार सनातन धर्म के मानने वाले लोगों का है, होली हो या दिवाली हो या छठ हो, लेकिन दूसरे मजहब के लोग भी बधाई देते हैं, जाकर खाते भी हैं, मिलते भी हैं। उसी तरह से ईद के दिन हर मजहब के लोग, चाहे वो हिंदू भाई हों या दूसरे मजहब के लोग हों, सिख हों, ईसाई हों, सब लोग आकर घर में ईद की बधाई देते हैं और साथ साथ मिलकर सबई खाते हैं, लच्छा खाते हैं और जितनी खाने की मीठी चीज़ें हैं, नमकीन चीज़ें भी खाते हैं। अच्छा लगता है एक जगह बैठकर हर मजहब के लोग, हर बिरादरी के लोग बैठकर ईद की खुशियां मनाते हैं। कुछ कहना चाहते हैं और जिस तरीके से राज्यसभा की ओर वो रुझान कर चुके हैं सर, इसके बारे में क्या कुछ आपका अपना व्यक्तिगत विचार है? देखिए, श्री नीतीश कुमार जी 2005 के में नवंबर में, शायद 2005 के नवंबर में वो मुख्यमंत्री बने बिहार के, और जितना काम उन्होंने किया हर मजहब के लोगों के लिए, हर जात बिरादरी के लिए, और मैं ये कहूँ आज के दिन चूँकि रोज़े का महीना चल रहा है, मुसलमानों का भी मामला है, इसलिए मैं कहूँ कि श्री नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों का जितना काम किया वो काम कभी नहीं हुआ। आज देखिए शिक्षा की तरफ उनका कितना ध्यान है, सबके लिए ध्यान है, लेकिन अक़लियत चूँकि थोड़ा पिछड़ा है इसलिए उनके लिए ख़ास ध्यान रखा कि अक़लियती रहायशी स्कूल लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए उन्होंने ये हर जिला में, बहुत जिला में काम कर रहा है, बहुत जिला में काम चल रहा है और ये वक्फ की ज़मीन पर यह काम हुआ है। उसी तरह से आप देखें कि कब्रिस्तान की घेराबंदी, 9000 से ज़्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दिया उन्होंने। अंजुमन इस्लामिया हॉल जो एक धरोहर है उसको देखिए कि तकरीबन 50-55 करोड़ रुपया लगाकर उस धरोहर को, जो बहुत विरासत में मिला था, अक़लियत को मिला था लेकिन सबके काम आता था, उसको इस तरह का बना दिया उन्होंने जो एक मिसाल है पटना में। उसी तरह से बहुत सारा काम उन्होंने किया अक़लियतों के लिए, यूपीएससी कोचिंग, बीपीएससी कोचिंग, ये सब की शुरुआत कराई उन्होंने। तो ये मंशा की जो पिछड़ा है, जिस तरह से उन्होंने अति पिछड़ों के लिए काम किया, जिस तरह से महिलाओं के लिए काम किया, उस तरह अक़लियत को भी बराबरी में लाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। इसलिए उनका एहसान है बिहार पर, बिहार के मुसलमानों पर, बिहार के दूसरे सारे मजहबों पर, सबके लिए उन्होंने चौतरफा काम किया। इसलिए ख्वाहिश सब लोगों की, आज काफ़ी लोग हमारे पास आए थे, क्या अशफाक करीम ऐसा नहीं होता कि 6 महीना और रह जाते नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री? हमने कहा भाई ये तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि एक ज़माने में श्री सुशील मोदी जी भागलपुर के एमपी हुए थे और श्री नीतीश कुमार जी बाहर से एमपी हुए थे और उसके बाद चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए दोनों, और 6 महीने लग गए एमएलसी बनने में और तब तक वो मुख्यमंत्री बने रहे, एमपी थे। जब एमएलसी बने 6 महीने के अंदर, तब जाकर उन्होंने एमपी से रिजाइन किया और 6 महीने रहे। तो मैं कहता हूँ कि जब एमएलसी नहीं रहकर 6 महीना रहा जा सकता है, एमएलए नहीं रहकर 6 महीना रहा जा सकता है, तो आज तो श्री नीतीश कुमार जी एमएलसी भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो यह भी कंटिन्यू करेगा। इसलिए लोगों की ख्वाहिश है कि हम लोगों ने, वर्कर लोगों में तो और भी रोष है, वर्कर कहता है कि 25 से 30 तक के लिए हम लोगों ने वोट मांगने का काम किया था, ये जा रहे हैं, बहुत ही सन्नाटा है लोगों में, बहुत सोच में पड़ा हुआ है। तो काश 6 महीना भी कम से कम और रह जाते तो हल्की फुल्की भरपाई, वो 25 से 30 वाली भरपाई तो नहीं हो पाती, लेकिन हल्की सी भरपाई हो पाती। अब देखिए कल उन्होंने अफ्तार दिया था और इस इज्जत के साथ अक़लियत के लोगों के साथ आकर बैठे रहे, उनके साहबजादे भी बैठे रहे और मौलाना हजरत मौलाना शमी मुनहमी साहब दुआ कराई बिहार के लिए, बिहार की तरक्की के लिए। पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उसकी सराहना, जबकि उन्होंने वज़ीर आला का बिल्कुल कहीं पर तस्करा नहीं किया, कोई नाम नहीं लिया, लेकिन इशारतन लोग समझ रहे थे। और आगे भी बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार कैसे मजबूत रहे, जो सपने देखे थे श्री नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने जितना किया और आगे उनके जाने के बाद भी उनके साहबजादे इस
बागडोर को संभालते रहें, यही हम लोगों की आशा है। जिस तरह से उन्होंने हर मजहब के लोगों की कदर किया है, अक़लियत के लोगों की भी कदर किया है, बल्कि अक़लियत के लोगों को जितना बदल देना चाहिए, जितना मुख्यमंत्री जी ने एहसान किया है, उस एहसान का बदला अक़लियत के लोगों ने नहीं दिया वोट के जरिए। हम आशा करते हैं कि आगे जनता दल यूनाइटेड को फिर अक़लियत के लोग वोट देकर मजबूत करते रहेंगे। नीतीश कुमार जी ने अपने साहबजादे श्री निशांत कुमार जी को लाने में काफ़ी देर कर दिया। उनको खबर लाना चाहिए था, जिस तरह से और लोगों ने लाने का काम किया, और सिर्फ एक बेटे बेटियों को नहीं लाया बल्कि कई बेटे बेटियों को लोगों ने लाने का काम किया। जिनके एक साहबजादे थे उनको भी लाने का काम किया। ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन श्री नीतीश कुमार जी चूँकि नहीं चाहते थे कि मैं एक्टिव राजनीति में रहूं, उस वक्त नीतीश कुमार इस वक्त अपने साहबजादे श्री निशांत कुमार जी को लाया जाए, ये उनकी इच्छा नहीं थी और आज भी उनकी बहुत इच्छा नहीं है। लेकिन एक दबाव पड़ा लोगों का, वर्करों का दबाव पड़ा कि आपके बाद क्या होगा, और बहुत मजबूर किया। बहुत दिनों से ये सिलसिला चलता रहा जेडीयू के हमारे सम्मानित लीडरों का और वर्करों का, और जनता भी चाहती थी कि जेडीयू जिंदा रहे और मजबूती के साथ जिंदा रहे। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया और अगला सपना है उसको वो निशांत कुमार जी पूरा करें। इसलिए देर हुई लाने में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और आए हैं। मैं समझता हूँ जो उनको देख रहे हैं, लोगों से मिलने का अंदाज, जो घर में उन्होंने देखा है अपने बाबूजी को, उस रास्ते पर वो चल रहे हैं और सबको लेकर चलना चाहते हैं। कल भी अफ्तार के वक्त जो उनके यहाँ अफ्तार था, उसमें भी देखा हमने कि सब लोगों से मिलते जुलते रहे। तो यह बड़ी बात है। ये श्री नीतीश कुमार जी के सपने को ये ज़रूर साकार करेंगे। ये सही है कि और पहले लाना चाहिए था और उनकी और ट्रेनिंग हो जाती, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी नीतीश कुमार जी काफ़ी लंबे दिनों तक रहेंगे, और दुआ हम करते हैं कि सेहत के साथ रहें ताकि और भी अपने साहबजादे को और भी ट्रेंड करते रहें। और मैं समझता हूँ जितने कम वक्त में निशांत कुमार जी ने जो आगे बढ़कर लोगों के साथ मिलने जुलने का जो काम किया है, मैं समझता हूँ 4-5 साल में ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि महीनों में भी अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो मैं समझता हूँ संभाल लेंगे। आज नीतीश कुमार जी संभाले हुए हैं, कल उनके साहबजादे, क्योंकि देखिए हेरिडिटरी होता है, फादर से ही मदर से ही सब कुछ आता है, ट्रांसमिट होता है। तो आप देखते हैं कि जजेस में 90% मिलेंगे आप कि जजेस के जो परिवार के लोग हैं ज़्यादातर वही जज बनते हैं। ये भी कहीं ना कहीं ये सोच होगी कि उनको कहीं सीख होती होगी, कहीं उनका हेरिडिटरी जो है काम आता होगा। तो जाहिर है यहाँ पर भी श्री नीतीश कुमार जी का जो अपना जो इन्होंने हेरिडिटरी अपने अंदर समोने का काम किया है, मैं समझता हूँ ये अच्छे बिहार को मजबूती देकर चलेंगे, चाहे वो जिस पद पर हैं। हम आशा करते हैं और हम दुआ करते हैं कि एक न एक दिन वो वक्त आए कि जितने और अगले सपने श्री नीतीश कुमार जी को हैं उनके साहबजादे श्री निशांत कुमार जी